हैं भौतिक संताप। आदमी के लिए 3 तरह की तकलीफ होती, हर युग में, हर समय में। ये केवल आज की परिभाषा में नहीं, जब से मनुष्य ने धरती पर अवतार लिया है, जब से मानव जाति की पैदाइश हो रही है, ये 3 तकलीफों से संघर्ष करता रहा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। भौतिक ताप माने खाने पीने का, रोटी कपड़ा मकान का। दूसरी तकलीफ है दैहिक तकलीफ। देह माने शरीर होता। हर युग में आदमी के अंदर शरीर में बीमारियां लगती, और कितने लोगों को ऐसी बीमारी लग जाती है कि जीवन भर वैद्य हकीम डॉक्टर के यहाँ टिकिया टैबलेट और जड़ी बूटी खाते पीते जीवन बीत जाता है, और बीमारी निकलने का नाम नहीं लेती। ये मनुष्य की एक भयंकर तकलीफ है, जिसको बला बीमारी रोग दो कहते हैं। और इसका भी सामना केवल हम आप नहीं कर रहे हैं, हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वज लगातार सतयुग से कर रहे। लेकिन कभी ये तकलीफ कम होती है और कभी ये तकलीफ बढ़ जाती। यानी हमारे घर परिवार समाज में ये शरीर में बला बीमारी रोग दो कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कभी कभी बिल्कुल ना के बराबर हो जाता। तीसरी तकलीफ है जिसको दैवी तकलीफ कहा जाता। दैवी तकलीफ माने कुदरत की तरफ से जो आसन में आते। हम शाम को चारपाई पर सोए और आधी रात को घटना घट गई जिसका हमको आपको कोई अनुमान नहीं था। जैसे एकाएक धरती हिल गई, हिमालय पर्वत कांप गया, मऊ की धरती झूले की तरह से झूलने लगी, सारी कोठियां ताश के पत्ते की तरह बिखर गई, जमींदोज होने लगी, और उन कोठियों में रहने वाले घर मकान में दबकर हजारों लाखों लोग मर गए, जिसको आप अपनी भाषा में भूकंप कहते हो। पुराने जमाने में गांव देहात में इसको भूडोल कहा जाता था। यानी भूकंप है जिसमें धरती ही कांप जाती, तो सब गांव मकान घर खेती बाड़ी पेड़ पौधे ऐसे झूले की तरह हिलने लगते। अगर ये कंपन कहीं तेज हो गया, ये धरती जगह जगह इसमें सैकड़ों फिर गड्ढे बन जाते हैं, कोठियां उसी में धंस जाती। जैसे एकाएक रात भर में पानी बरस गया, आपके मकान में पानी घुसने लगा, इसका भी आपको अंदाजा नहीं था। मेघ देवता इतना नाराज होकर मऊ मोहम्मदाबाद में पानी बरसाएंगे कि हमारी सड़कें डूब जाएंगी, हमारे घर में यानी पानी भर जाएगा, जिसको आप बाढ़ कहते हो, या सूखा पड़ गया, फिर अन्न की कमी हो गई, अतिवृष्टि हो गई, इतना पानी बरस गया कि खड़ी खड़ी फसल आपके खेत में गल गई, पैदावार कम हो गई, अन्न की कमी हो गई। या इतना कम पानी बरसा कि खड़ी फसल खेत में सूख गई, फिर अन्न की कमी हो गई। इस अवस्था को अकाल अवस्था कहते हैं। ये अकाल अवस्था माने खाने पीने के सामान की कमी, फल की कमी हो गई, अन्न की कमी हो गई, सब्जी की कमी हो गई। ये 2 स्थिति में होता है, या तो भयंकर बाढ़ आ गई तब भी अकाल पड़ता है, या भयंकर सूखा पड़ गया, पानी साल 2 साल नहीं बरसा या कम बरसा, तब भी अकाल की स्थिति आ जाती। इसी तरह से नाना प्रकार के दैवी प्रकोप, इसको दैवी संताप कहा जाता। ये 3 तरह के संताप, दैहिक, दैवी, भौतिक संताप, इससे हमारी मानव पीढ़ियां आदिकाल से जूझती चली आ रही। अब प्रश्न ये उठता है, इनसे हमारे बाप दादे पुरखे और पूर्वजों ने भी संघर्ष किया, और आज हम लोग भी करीब करीब इन चीजों से संघर्ष कर रहे। भौतिक संताप से भी हमने संघर्ष किया। रोटी कपड़ा मकान के नाम पर हमारे देश में कितने प्रयास किए गए, और इसमें बहुत सफलता भी मिल गई। आपके कपड़े अच्छे हो गए, मकान भी अच्छे बनने लगे, और आपके भोजन में भी परिवर्तन आया। एक जमा, अरे दस्तखत बाद में करना, पहले कथा सुनो। दस्तखत तो होती गई, दस्तखत तो हो गई। आप जितने लोग आ गए हो, ईश्वर के दरबार में आपका नॉमिनेशन हो गया। ऐसा नहीं ये कोई नेताओं की सभा थोड़ा हो गई, ऊपर दरबार में आपकी हाजिरी बन रही है कि नहीं नहीं, हे प्रभु, हे परमात्मा, ये आपकी कथा सुन रहे हैं,
ये सच्चा सत्संग है और इसको गुरु महाराज ने स्थापित किया। आज ही धरती पर सत्संग और कहीं है नहीं, केवल जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा, जिसकी स्थापना परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, जिसका संकल्प के साथ आधारशिला 10 जुलाई 1952 को देखो काशी बनारस में गंगा के पावन पवित्र तट पर गुरु महाराज ने इसकी नींव डाली। 10 जुलाई 1952, स्थान काशी यानी बनारस, गंगा के पवित्र तट पर बसी पावन नगरी काशी। वैसे गुरु महाराज की जन्मभूमि, जन्म तो बहुत दूर, देखो वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इटावा जिले के खेतौरा गांव में 1 जनवरी सन 1896 एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में गुरु महाराज ने जन्म लिया। किसान परिवार का मतलब उनके घर में खेती का काम होता था और गुरु महाराज के वचन के मुताबिक गुरु महाराज का जब जन्म हुआ तो घर में नहीं जंगल में हो गया। ऐसी परिस्थिति थी कि खेत में गुरु महाराज का जन्म हुआ। दिन था 1 जनवरी सन 1896। इसके ठीक 22 दिन बाद 23 जनवरी 1896 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उसी साल केवल 22 दिन बाद बंगाल की धरती पर बंगाल में हुआ था। इसीलिए कभी कभी लोग गुरु महाराज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मानकर कितने भ्रम भ्रांति और संशय पैदा कर दिए। बहुत सी संगत के लोग बहुत दिन तक गुरु महाराज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही मानते रहे, क्योंकि गुरु जी का भी जन्म 1896, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी 1896 में हुआ था। उनका भी जन्म जनवरी में और गुरु महाराज का भी जन्म जनवरी। लोग कहते थे 10-20 दिन तो दाएं बाएं लिखने पढ़ने में गलत हो गया होगा। इसलिए अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते, बिल्कुल गुरु महाराज की उम्र सन 2012 जब गुरु महाराज ने शरीर का त्याग किया, उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उम्र भी 116 वर्ष, उनकी उम्र 116 वर्ष। खैर, नेताजी तो बहुत पहले ईश्वर को प्यारे हो गए, लेकिन उनके प्रति सस्पेंस संशय बहुत सब सो गया नहीं, बहुत दिनों तक संशय भ्रम की स्थिति बनी रही। ये तो बाद में सन 2008 में जब गुरु महाराज इटावा जिले में खेतौरा गांव के पास पधारे, तब उन्होंने जाकर बताया कि देखो ये मेरे जमाने का कुआं है, मैं इसी कुएं का पानी पीता था और इसके बगल में ही मेरा खेत में जन्म हुआ था, मेरा यहाँ जन्म हुआ था। तब लोगों को भरोसा हुआ, लेकिन कितने लोग तब भी नहीं माने। और उस पर देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कितने सत्संगी भ्रम में और बहुत दिन तक पड़े रह गए। अपना नुकसान भी कितने लोगों ने कर लिया और दूसरे का भी नुकसान करवा डाला। जब गुरु महाराज ने खुद बता दिया, सन 2008 में ही बता दिया कि आगे इस पर नहीं तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा, कोई कुछ कहने लगेगा, कोई कुछ कहने लगेगा। गुरु महाराज ने अपने वंश को, अपनी जाति को बहुत दिन तक छिपाए रखा, बल्कि तब तक छिपाए रखा अपनी संगत के चंद लोगों के अलावा इस भेद को कोई जानता नहीं था। विशेषकर अपने आजमगढ़ जिले में, जहां गुरु महाराज सबसे पहले पधारे थे और अपने संस्था की और धर्म ये पांडे बाजार आजमगढ़ से प्रकाशित हुआ। इसलिए आजमगढ़ में गुरु महाराज के तमाम गुप्त ऐतिहासिक दस्तावेज जितना आजमगढ़ में है, उतना पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। गुरु महाराज का शुरुआती दौर का सत्संग ये सब कुछ आजमगढ़ पांडे बाजार में आज भी दस्तावेज ये सब लिपिबद्ध करके ये सब देखो रखा गया। गुरु महाराज के जमाने की तमाम चिट्ठियाँ, तमाम उनके संदेश, प्रेमियों के लिए आशीर्वचन, ये सब बहुमूल्य रत्न की ये सजा समा करके यहाँ रखे गए। गुरु महाराज को उनके जन्मभूमि, उनके कुल और वंश के बारे में आजमगढ़ के पुराने लोगों को अच्छी तरह पता था।
लेकिन गुरु महाराज का आदेश था इस बात को मैं खोलूंगा, आप लोग किसी को मत। और इसके पीछे भी असली कारण यही था कि हमारे समाज की धारा जाति और धर्म के नाम पर, कुल और वंश के नाम पर लोगों में इतना डिस्ट्रीब्यूशन कि जाति और धर्म की संकीर्ण भावनाओं में, विशेषकर अपने भारत देश में लोग इतने फंस गए थे कि जाति के नाम पर ही लोग अपना राजा बनाने लगे। जाति के नाम पर जाति, वंश और वर्ण देखकर लोग गुरु भी बनाते थे, ज्ञान और विद्या योग्यता देखकर नहीं। जैसे आपको अपना नेता बनाना है इस लोकशाही व्यवस्था में, तो लोग जात देख करके अपना राजा चुनते कि मेरी बिरादरी का है, फिर धर्म देखते कि मेरे धर्म वाला है, फिर देखेंगे इसके पास पैसा कितना ज़्यादा, अब उसी को राजा बना देंगे। फिर देखेंगे मऊ जिले में इसके पास बंदूक कितनी है, अगर इसके पास सबसे ज़्यादा बंदूक इसी को वोट दे दिया जाएगा। अब बताओ, जाति देखकर, धर्म देखकर, बंदूकें देखकर और शराब की बोतल देखकर, रुपए पैसे देखकर अपना राजा बनाओगे, तब अच्छा राजा आपको कभी मिलेगा? राजा तो योग्यता देखकर बनाना चाहिए, उसके चरित्र और संस्कार देखकर बनाओ, अच्छा आदमी हो, अच्छा काम करेगा। इसी तरह गुरु की मर्यादा में भी एक देखो ऐसी परिस्थिति पैदा होती गई, बड़ी जातियों के लोग छोटी जाति को गुरु कैसे बनाएंगे? यही देखो, सरकार ने जब स्कूल कॉलेज आज़ादी के बाद 1950-52 में गांव-गांव जब स्कूल खोले गए, तो छोटी जातियों के बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो वहाँ कितना छुआछूत, कितनी अस्पृश्यता और कितना उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें तमाम महापुरुषों ने इतना संघर्ष किया, धीरे धीरे कैर कुछ समानता तो आई। यही चीज धर्म के मायने में भी थी कि गुरु किसको बनाया जाए। तो बताओ, छोटी जाति को। जैसे गुरु रविदास जी पूरे संत थे, अगर देखा जाए तो गुरु रविदास पूर्ण पुरुष हुए, लेकिन चूंकि जात के और देखो उन्होंने छोटी वंश में जन्म लिया, चमड़े के जूते सीकर काशी नगरी में बाल बच्चे का गुजर करती थी, इसलिए उनको काशी के विद्वान लोग कभी मान्यता नहीं दे पाए। उनके अंदर इतना साहस नहीं हो पाया कि एक चमड़े का काम करने वाला जो वर्ण में बहुत निम्न कोटि का है, उसको हम संत की गति में और सतगुरु की गति में हम कभी मान्यता नहीं दे सकते, क्योंकि काशी बनारस ये कर्म कांड का गढ़ है और विद्वानों की ये भरी पुरानी नगरी कही गई। और इतना झगड़ा संघर्ष मचा कि रविदास जी को काशी बनारस छोड़कर देखो राजस्थान के मारवाड़ में जाकर वहां अपना आश्रम बनाना पड़ा। ईश्वर भगवान की दया से चित्तौड़ की महारानी मीरा, जो बड़ी दीन दुखी और उनके पति गुजर गए, विधवा हो गई, और उनका भाग्य संस्कार रविदास के चरणों में पहुंचा दिया। मीराबाई का गुरु बनने का गौरव रविदास जी को प्राप्त तो हुआ, लेकिन चित्तौड़ के राणा खानदान में सब लोग मीराबाई से नाराज हो गए। कहा, तुमने गुरु बनाया, किसको बना दिया? जब पता चला ये काशी के जूता सीने वाले और चमार वंश के हैं, तो राणा वंश सिसोदिया के लोगों ने विरोध किया। और आप सुनते हो कथा कि मीराबाई को जहर दे दिया गया, घर वालों ने ही जहर दे दिया, सांप का पिटारा भेजा जहरीली नाग नागिन। कहने का मतलब यह है कि ये संघर्ष अनवरत है। ये मीराबाई की कथा तो महाराणा प्रताप का इतिहास सुनते हो, महाराणा प्रताप से थोड़ा पहले उसी घर खानदान में मीराबाई का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप के यानी पिता राणा उदय सिंह, और राणा उदय सिंह के पिता महाराणा संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा कहा जाता है, जिनकी बाबर से लड़ाई हुई है, इसी राणा सांगा के और पुत्र की पुत्र बहू, इनकी ये पतोहू थी, यानी कुल मिलाकर उदय सिंह के ही परिवार की।
और देखो इतनी तकलीफ उस समय लोगों ने दिया। समाज में ऐसी परिस्थितियां होती रहती, किसी किसी तरह का रेजिस्टेंस, किसी किसी तरह का संघर्ष, ये समाज अनवरत झेलता और आगे भी झेलता रहेगा। ये समस्याओं का समाधान, इसका अंत होता नजर नहीं आ रहा। इसी धरती पर काल ब्रह्म राम पुरुष ने अवतार लिया, लेकिन वो भी इसमें पूर्ण सफल नहीं हो पाए। बहुत सारी समस्याओं का उन्होंने अपने जीवन में समाधान किया, लेकिन जगत जननी उनकी देवी सीता, उनका अंतिम समय, उनके जब अंतिम संसार से विदा लेने का समय आया, कितनी दर्दनाक उनकी मौत हुई है कि आप उस कथा को सुनोगे आंखों से आंसू आ जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं अपनी देवी सीता के अंतकाल के दुख का कोई समाधान नहीं निकाल पाए। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को योगेश्वर पुरुष का अवतार माना जाता। उन्होंने संसार की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया, लेकिन उनके सामने ही जदवंशियों का विनाश हो गया। देखते देखते लाखों लाख की संख्या में जदवंशी लोग, जिसमें उनके कई पुत्र, कई पौत्र, नाती पोता भी मारे गए, और भगवान कृष्ण ऐसे चुपचाप खड़े देखते रह गए। इतने बड़े महाभारत में उन्होंने इतने बड़े युद्ध को आसानी से जीत लिया, लेकिन अपने कुल वंश को भगवान कृष्ण भी नहीं बचा पाए, और इतनी दर्दनाक अवस्था में यदुवंशियों का नाश हो गया। तो समस्याएं तो चलती रहेंगी। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को 7 समुंदर पार कर दिया, लेकिन उनके सामने ही हजारों लाखों हिंदू मुसलमान 1947 के आजादी के बाद बंटवारे के, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय गांधी महात्मा के सामने ही लाखों लाख हिंदू मुसलमान, और इनका कत्लेआम हो गया। बेटे मारे गए, बेटियां मारी गई। महात्मा गांधी ऐसे हाथ मलते रह गए, और अंत में उनको भी गोली मार दी गई। बताओ, अंग्रेजों से तो लड़ ली, अंग्रेजों को 7 समुंदर पार कर दिया, लेकिन अपने घर का जब द्वंद्व हुआ तो महात्मा गांधी हाथ मलते रह गए, और अंत में उनके परिश्रम विफल हो गए। किसी राष्ट्र का टुकड़ा होना, राष्ट्र का बंटवारा, ये बड़ी दुखद घटना होती, लेकिन जितने खून पसीने से देश को आजाद कराया गया, एक अभिशाप बन गया, और धर्म के नाम पर भारत पाकिस्तान, अपने हिंदुस्तान भारत की धरती के देखो 2 टुकड़े हो, कोई बचा। इसी तरह समस्याएं, कोई ये बालू की दीवार समझो, एक तरफ आप ठीक करोगे, जैसे बालू की दीवार है, आप डेंट पेंट करके खूब बढ़िया कर दिया, एक हवा का झोंका आता है और पूरी दीवार ढह जाती। इसी तरह ये सारा जगत, यहाँ का सारा सिस्टम, यहाँ की सारी व्यवस्था, ये काल प्रभु ने उलझा रखा है। इसलिए अध्यात्मवाद में इसका सलूशन निकलता। संत महापुरुष कहते हैं, गुरु महाराज देखो इसीलिए समझाते हैं कि काल ने अजब जगत भरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान। यहाँ काल ने भूल भुलैया में हम जीवों को फंसा रखा है। इसलिए चतुराई चालाकी यही है कि अपने घर परिवार समाज को ठीक करने की जगह अच्छा है, यहाँ से निकलने की तैयारी करो। ये रेगिस्तान है, ये वीरावान जंगल है, यहाँ घनघोर जंगल में जानलेवा खतरनाक जानवर भी रहते। यहाँ सांप, गोजर, बिच्छू, घंट, घड़ियाल, हर तरह के खतरे बरकरार रहते। जहाँ जीवन का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कहाँ मौत आएगी कब, न जाने कब मौत की शहजादी आपके गले में मौत का फंडा डाल दी। आप दूसरे को क्या बचाओगे, क्या दूसरे का सुधार करोगे, क्या दूसरे की रक्षा करोगे, जब आपका जीवन ही सुरक्षित नहीं है। आप सत्संग में आए हो और मोटरसाइकिल लेकर चले, कौन कब ईश्वर को प्यारा बन जाए, सामने मौत खड़ी है। कहा सहजो गुरु प्रताप से ऐसी जान पड़ी, नहीं भरोसा सांस का, आगे मौत। जिसका एक्सीडेंट होता है, कोई जानता है कि आगे काल हमारे लिए मौत की शहजादी, मौत के सारे इंतजाम तैयारी करके सड़क पर हमारा इंतजार कर रही। अगर कोई जानता तो रास्ता बदल न देता।
लेकिन कोई नहीं जानता है, इसलिए संसार की गति। लेकिन फिर भी चूंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ प्रयास किया जाता है और महापुरुष कहते हैं भाई अगली मंजिल पार करने के लिए आपको पुण्य कर्म करने का संदेश दिया जाता कि कर्म तो करना पड़ेगा, यहाँ कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। ये कर्म भूमि है और कर्म करने में आपका पूरा अधिकार दिया गया। इस अधिकार का उपयोग करो और कोशिश करो कि आपसे अच्छे कर्म बने। अब किसी का भला हो जाए, आपके द्वारा लाभ पहुंच जाए, इससे बड़ा पुण्य कर्म क्या हो सकता। भजन कर्म तो अभी दूर की बात है। भजन कर्म में तो आप तब लगोगे जब आपको कोई सद्गुरु मिले। क्योंकि भजन कर्म में एक ऐसा स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट है, आध्यात्मिक अभ्यास है। बिना इसकी क्रिया का सही ज्ञान हुए कोई भजन कर्म कर ही नहीं सकता। इसके लिए सद्गुरु से रास्ता मिल जाए और अगर कहीं भजन कर्म करने लगे तो आप दूसरे का भी लाभ कर सकते हो और अपने मानव जीवन को सफल भी बना सकते। आप इस काल माया के देश से, जन्म मरण के बंदी खाने से निकल भी सकते। लेकिन जब तक भजन कर्म, भजन की विधि, भजन की क्रिया अगर नहीं समझ में आ रही है तो महापुरुष कहते भाई पुण्य कर्म करो, अच्छे कर्म करो। अच्छा कर्म वही है जिससे करने से किसी को कोई दुख, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे। पर पीड़ा सब न यधमाई। कोई कर्म करने से अगर किसी को पीड़ा, दुख, कष्ट मिलता है, इसको पाप कर्म कहा गया। इसीलिए गुरु महाराज ने या सभी संतों महापुरुषों ने इस संसार जगत में देखो जीव हिंसा को सबसे बड़ा पाप बताया। ये ऐसा जघन्य पाप है जिसमें हम आप दूसरे जीवों को कष्ट ही देते। अब आप किसी बकरी, मुर्गी, सुअर को काटो, मारो, उसको कोई मजा तो आता नहीं। जब आपके हाथ में, शरीर में सुई और कांटा चुभा दिया जाए तो आप मैया बप्पा चिल्लाते हो, कोई मजा आता है। और जिसके गले पर आप खंजर, थोड़ी तलवार लोग चलाते, उसको कोई मजा तो आता नहीं है। इसलिए कहते भाई जीवों पर दया करो। इसीलिए सभी धर्मों का ये मत सामने आया। इस पर सभी धर्म एक मत है कि रूहों पर रहम करो, जीवों पर दया करो। बाकी जहाँ तक आत्मिक यात्रा में साधना के अलग अलग स्तर होते, चलने की मंजिल तो एक ही है। जैसे यहाँ पढ़ाई के अलग अलग स्तर, कोई 10वीं पास करता है, कोई इंटर, कोई ग्रेजुएशन, कोई डीलिट, कोई पीएचडी कर लेता, यहाँ भी अलग अलग स्तर हो जाते हैं। ऐसे आध्यात्मिक मंडल में कोई भगवान विष्णु को प्राप्त कर लिया तो उसने वैष्णव पंथ चला दिया। अब देखो वैदिक धर्म में ही आगे चल करके इस कलयुग में, द्वापर युग तक तो केवल एक ही था वैदिक धर्म। उस समय मुसलमान भी नहीं थे दुनिया में, कोई ईसाई, कोई बौद्ध धर्म नहीं था, सिख धर्म नहीं था, जैन धर्म नहीं था, यहूदी धर्म नहीं था। द्वापर युग तक जब भगवान ने, कृष्ण ने अवतार लिया, उसने सारी पृथ्वी पर केवल एक ही वैदिक शाश्वत सनातन धर्म, और सभी लोग एक भाषा का प्रयोग करते थे, ये देव भाषा संस्कृति। इसीलिए वेद और भागवत, उस समय के सभी स्पिरिचुअल लिटरेचर, आध्यात्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए। आज के 5000 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ और तमाम संस्कृति, तमाम सिविलाइजेशन उस विश्व युद्ध में जल करके भस्म हो गई। उसमें ऐसे ऐसे विज्ञान थे कि लोग देखते देखते पाताल लोक अमेरिका चले जाते थे। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने बिगुल बजाया और उनका शंखनाद अमेरिका में सुना गया। और देखते देखते कुछ ही मिनट के अंदर लोग कुरुक्षेत्र मैदान में अमेरिका से चल करके आ गए। कैसा वो साइंस और विज्ञान था। आज देखो जहाज से जाने में, अगर आप हवाई जहाज से बंबई, दिल्ली से उड़ो, लगातार जहाज जाता है, अमेरिका जाने में आपको 13-14 घंटे लग जाएगा। लेकिन वहां बिगुल बजा लोग समुद्र के बीच से ऐसे डूबते थे और अमेरिका नीचे।
इस समय हम लोग ऊपर, अमेरिका नीचे। जब दिन डूबेगा ये धरती घूमकर भारत नीचे हो जाएगा और अमेरिका ऊपर, यानी सूरज के सामने। इस समय अमेरिका में रात होगी। जब हम रात में जाएंगे तो धरती का ऊपरी हिस्सा, ये अमेरिका सामने, सूरज के सामने, अमेरिका में दिन हो जाएगा और हम रात में चले जाएंगे। अगर हमारी धरती में बोरिंग किया जाए, यहाँ छेद किया जाए और छेद करते करते उस पार चलो तो आप अमेरिका पहुंच जाओगे। समुद्र के बीच से ऐसे रास्ते लोगों ने त्रेता द्वापर में खोज लिए थे, बस उसी में पनडुब्बी में डूबते थे और सीधे उस पार चले जाते। ऐसा रास्ता, क्या विज्ञान था? विज्ञान वहां पहुंचा नहीं। अभी हमारी साइंस, ऐसे बाण लोग मारते थे, एक से सहस, सहस से लाखन, अर्जुन लगे सिंधु को पाटन। अर्जुन ने बाण मारा, थोड़ी दूर आगे चलकर एक बाण में 1000 और फिर थोड़ा आगे जाकर 1000 बाण 1,00,000 बाण बन गया। इतने बाणों की बरसात, मालूम पड़ा समुंदर ही पड़ जाएगा। अब आप सोचो कैसी मिसाइल थी। जैसे यहाँ अड़बम परमाणु बम छोड़े जाते, उसका विकिरण होता है, रिएक्शन होता है और सारा वायुमंडल जहरीला हो जाता। लाखों लाख लोग परमाणु बम में मर जाते। भीष्म पितामह के पास 3 ऐसे मिसाइल, अब वो कहा तो बाण जाता कि अगर वो चाहते पूरी दुनिया को देखते देखते समाप्त कर देते, पूरी दुनिया को देखते देखते समाप्त कर देते। लेकिन ये सारा विज्ञान देखो द्वापर युग में उस कुरुक्षेत्र के विश्व युद्ध में भस्म हो गया। फिर दुनिया का संपर्क टूट गया, सारा ज्ञान विज्ञान। जैसे आज भी खतरा बना हुआ है, अगर कोई विश्व युद्ध होता है, जैसे गुरु महाराज की वाणी है कि राख बनेंगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध टंकारों से। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी, क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। राख बनेंगे महानगर तक। महानगर का मतलब जैसे बंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर, हैदराबाद। अगर गुरु महाराज की वाणी को देखा जाए तो दुनिया के बड़े बड़े महानगर देखते देखते आग के अंगारे बन जाएंगे। ये नष्ट नाबूद होते नजर आएंगे और दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां जैसे अमेरिका, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जिनको दुनिया की महाशक्ति माना जाता, जिनको अपने बम बंदूक पर घमंड है, अपने ज्ञान विज्ञान साइंस का अहंकार है, ये दुनिया के गरीब देश हो जाएंगे। अब सोचो, जिस अमेरिका की आज टूटी बोलती है, अमेरिका को सुपर पावर दुनिया में माना जा रहा, अमेरिका के ही जहाज चंदा मामा पर आदमी को लेकर पहुंचे सन 1970 से लेकर 2021, यानी इतने दिन के अंदर अभी तक 3 आदमी चंदा मामा पर गए और ये तीनों आदमी अमेरिका की। अभी ब्रिटेन का, रूस का, चीन, जापान का कोई आदमी अमेरिका पर नहीं पहुंच पाया। भारत पाकिस्तान तो अपना जहाज भी अभी नहीं भेज पाए, आदमी भेजने की बात तो बड़ी दूर। केवल अमेरिका के 3 आदमी अभी चंदा मामा पर पहुंचे। लेकिन गुरु महाराज की वाणी के मुताबिक ये महाशक्तियां ये दुनिया के सबसे गरीब देश बन जाएंगे। आगे ऐसा समय आ रहा है कि महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी, क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। यानी ऐसा करवट, ये नेचर, प्रकृति, कुदरत का खेल। और आपने कोरोना महामारी में इसका नमूना भी देख लिया। कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा तहलका उस सुपर पावर अमेरिका में ही मचाया। आज दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, जहां सबसे बड़े बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े बड़े अस्पताल, सबसे बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट, सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट, सबसे बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी, कोरोना ने सबसे ज्यादा तहलका अमेरिका में मचाया। आज लाखों लोग अमेरिका में मर गए और अभी कोरोना वहां गया नहीं। भारत में तो खैर पीछे जा रहा है, लेकिन अमेरिका में कोरोना नए रूप में अवतार ले रहा, वहां फिर कोरोना बढ़ रहा है। और अभी तक आश्चर्य की बात यह है
कि चंदा मामा पर जाने वाला, जहाज बनाने वाला सुपर पावर अमेरिका अभी कोरोना वायरस का कोई टिकिया, टैबलेट, वैक्सीन यानी इंजेक्शन दवा नहीं बना पाया। उसके लाखों लोग मर गए, बड़े बड़े इंजीनियर अमेरिका में मर गए, बड़े बड़े डॉक्टर मर गए, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी मर गए। कहने का मतलब यह है, इसी तरह से 2-4 झटका लग जाए, अमेरिका को गरीब बनने में देरी लगेगी। कैसे लोग गरीब बन जाते हैं, जैसे रावण की लंका। उसमें दुनिया की सबसे सजी सजाई राजधानी सोने की लंका कही जाती थी, लेकिन जब युद्ध हुआ 1 महीना भी नहीं लगा, लंका जलकर भस्म हो गई और इस धरती का सबसे गरीब देश लंका हो गई। और अभी तक गरीब बना हुआ। अभी तक देखो आप, एक बार जलकर भस्म, दोबारा लंका का नाम इतिहास में नहीं आया और गरीब की गरीब ही बनी रह गई। महाभारत काल में देखो हस्तिनापुर, ये भारतवर्ष ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा यानी ये केंद्र वैभवशाली नगरी हस्तिनापुर। हमने हस्तिनापुर को देखा है, ये मेरठ जिले में पड़ता है। अब वहाँ केवल खंडहर, ऐसे टापू और पहाड़, ऊपर पेड़ पौधे यानी तमाम कांटे को सूख गए। आज वो हस्तिनापुर खंडहर बन गया। कहने का मतलब यह है, ये चेंजेस, तब्दीली, बदलाव, परिवर्तन कैसे होता। इस तरह से आगे जो समय गुरु महाराज की, इसीलिए जगह जगह पूज्य महाराज जी ने देखो निर्देश दिया कि गुरु महाराज ने जो कुछ सन 70 के दशक में, 80 के दशक में लोगों को समझाया, बताया, भविष्य की झलक, आगे कितना खतरनाक समय आएगा, ये पुस्तिका के रूप में इसकी बुकलेट इसीलिए घर घर पहुंचाने का हुक्म हुआ है, क्योंकि ये समय बिल्कुल करीब आ गया, करीब आ गया। अब विश्वास आपको इसलिए नहीं होता है, थोड़ा लंबा समय गुजर गया। भाई ये कब समय आएगा तो बराबर कहा जाता है। इतने दिन तक कितना प्रचार किया गया, लेकिन आप जैसे एक जंगल में गड़ेरिया था और गड़ेरिया भेड़ लेकर जंगल में जाता था, चिल्लाता था, दौड़ो दौड़ो गांव वालों, यहाँ भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। गांव वाले लाठी डंडा लेकर पहुंचते थे, कहते भाई किधर गया भेड़िया। तो गड़ेरिया जोर से हंसता था, अरे कहा मैं टेस्ट कर रहा था, अगर कभी मुसीबत आएगी मैं चिल्लाऊंगा तो गांव वाले मेरी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे 1 हफ्ता बीता, फिर चिल्ला दिया, फिर गांव वाले दौड़े, अरे कहा मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। ऐसे 1 महीना बीता, फिर चिल्ला दिया, फिर गांव वाले दौड़े, फिर गड़ेरिया हंसने लगा, अरे कहा मैं इम्तहान ले रहा था। तो गांव वाले ने कहा देखो कब तक इम्तहान लो। अगले दिन 1 महीना बीता, एक दिन भेड़िया वास्तव में आ गया। अब गड़ेरिया लगा चिल्लाने, तो गांव वालों ने कहा झूठा चिल्ला रहा होगा, इसी तरह चिल्ला रहा होगा, और भेड़िया भेड़ लेकर के चला गया, गड़ेरिया चिल्लाता रह गया। सुबह गांव वाले गए तो गड़ेरिया रोने लगा कि मेरी तमाम भेड़ें, और भेड़ लेकर के चला गया। तो गांव वालों ने कहा तुमको सही चिल्लाना चाहिए था, भाषा बदल देनी चाहिए थी, पहले बताना चाहिए था कि देखो हम ऐसे बोले समझो नकली चिल्ला रहे, और ऐसे बोले तो समझो असली चिल्ला रहे। तुम तो एक ही भाषा बोलते रहे, हम लोगों ने सोचा नकली चिल्ला रहा होगा। कहने का मतलब यह है कि थोड़ी भाषा अब आपकी बदलनी पड़ेगी, जिससे जमाने को पता चल जाए कि नहीं अब असली चिल्लाया जा रहा। अब वास्तव में भेड़िया आने वाला है, काल का डंका बजने वाला है, खराब समय आने के आसार नजर आ रहे। जैसे सन 2020, देखो सन 2020 फरवरी महीने में कोरोना वायरस चाइना में इसका प्रादुर्भाव हुआ। फरवरी के बाद अब देखो नया साल 2021 आ गया। पूरा साल आपका कितने कष्ट में बीत गया। फैक्ट्री कारखाने बंद रहे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद रहे, सारी सड़कें बंद रही, आपके सारे कारोबार बंद रहे। एक पूरा साल करीब करीब सन 2020 करीब करीब आपका कितने दुख तकलीफ कष्ट में बीत गया। अब उससे भी खराब समय आगे आने जा रहा है। इसलिए गुरु महाराज की भविष्यवाणियों की ये किताब, ये बुकलेट, ये पुस्तिका के रूप में आपको घर घर तक पहुंचानी।
इसमें हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब, छोटा बड़ा आपको नहीं देखना। हर घर में एक किताब पहुंच जाए जिसको लोग पढ़ें और इसको समझें और भविष्य के आने वाले खतरों के बारे में लोगों को जानकारी मिले, लोग सावधान हो जाएं, अपने और अपने बाल बच्चे सगे संबंधियों को समझावें और लोगों की रक्षा हो और लोगों की रक्षा कर सकें, अपनी भी कर सकें, अपने परिवार की भी कर सकें और अपने टोले मोहल्ले गांव जवार रिश्तेदार नातेदार की भी रक्षा कर सकें। इसलिए इस समय ये किताब पहुंचाना हमारे नेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे आपके इस समय जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के ये देखो मूल एजेंडे में है। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये परमार्थी है। इसके लिए सहज उपाय कि आपको गांव गांव इसके लिए जितने सत्संगी हो, एक एक गांव आपको गोद लेने की बात देखो पूज्य महाराज जी ने निर्देश दिया। उनका आदेश है एक एक गांव की जिम्मेदारी ले लो। अगर आप मऊ जिले में कम पड़ते हो, एक आदमी 2 गांव 4 गांव 5 गांव ले लो, वह इतने का जिम्मा हम लेते हैं। और किताब ही नहीं बांटना है, उस गांव में फिर शाकाहारी टीम आपको बनानी, शाकाहारी टोली, शाकाहारी खोज करके। पहले तो जितने लोग शाकाहारी हैं, अच्छे विचार वाले, उनका आप नाम पता नोट करके और रजिस्टर गांव गांव बनाए उनकी टोली। इसके बाद जो लोग शेष बचते हैं फिर समझाने बुझाने का कार्य ये तो बराबर चलता रहेगा और आपको हर गांव में हर जगह शाकाहारी मिलेंगे। वैसे बहुतायत संख्या में आज देखो मांसाहार बढ़ा। लड़ाई तो असली यही है, क्योंकि आज सारी संस्थाएं, चाहे राजनीतिक संस्था हो, तमाम समाज सुधार की संस्थाएं या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, जहां बेटे बेटियों को ये ज्ञान विद्या दी जाती है, ऐसी सारी शैक्षिक संस्थाएं हर जगह देखो उल्टा ज्ञान दिया जाता। अब हम लोग तो उल्टे कहेंगे, लेकिन वो लोग उसको सीधा ज्ञान कहते। अब वो लोग हमारे ज्ञान को उल्टा कहते। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि मछली में विटामिन डी है और अंडा में विटामिन, क्यों पढ़ाया जाता है? जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, जब आप उसको पढ़ोगे, साइंस जिसको पढ़कर लोग डॉक्टर बनते हैं, उसमें हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि मछली में विटामिन डी है और अंडा में विटामिन, बकरे में क्या है, मछली में क्या है, शरीर को क्या ताकत मिलती है। आधुनिक युग में ये मेडिकल साइंस कहती है, उन साइंटिस्टों का देखो विचार सिद्धांत है कि अगर आप अंडे खाते हो तो आपका ये चेहरा धीरे धीरे चमकीला होता जाएगा, आपके चेहरे पर लाइट रोशनी बढ़ेगी और अगर 2 अंडे रोज खाओ तो आपका ब्रेन माइंड दिमाग तीक्ष्ण बनेगा। जो लेसन पाठ आप पढ़ोगे बड़ी जल्दी आपको याद आएगा। आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर अंडे खाने से बढ़ेगी, ब्रेन माइंड दिमाग की ताकत बढ़ेगी। और आप क्या कहते हैं? आपका मिशन ये कह रहा है कि अंडा खाना पाप है। झगड़ा तो बहुत बड़ा खड़ा कर लिया है। विजय कैसे हो? क्यों कैसे विजय हो? अब इतना बड़ा युद्ध आपने छेड़ दिया है। अब इसमें सरकार भी आपके विरोध में है। दिल्ली और लखनऊ के नेता लीडर वो भी यही कहते हैं कि मुर्गी पालन करो, मछली पालन करो, सुअर पालन करो। आप इसके विरोध में प्रचार करोगे, सरकार आपका कोई सहयोग नहीं करेगी। आप मछली पालन खोलोगे, लखनऊ की सरकार आपको 10 लाख का डोनेशन देगी। डोनेशन का मतलब अनुदान। आपको कर्जे के रूप में सरकारी खजाने से 10 लाख रुपए दिया जाएगा, तालाब खोदाने में, पंपिंग सेट लगवाने में और मछली खरीद कर लाकर उसमें पालने में। अगर मान लो आपने नकली फाइल बना दिया और मछली मरी तो 10 लाख कर्जा आपका क्या होगा? माफ हो जाएगा। अगर आपने फर्जी दिखा दिया, कागज में मुर्गी खरीद लिया, खरीदा नहीं, मुर्गी खरीद लिया, फिर पता चला बीमारी आ गई, मुर्गी मार डाला और खरीदा कहीं कुछ नहीं। कागज में खरीदा, कागज में मुर्गी पाला, कागज में मुर्गी मार डाला,
तो 15 लाख रुपए सरकार आपका माफ। तो बताओ सरकार आपका साथ तो दे नहीं रही। ये मऊ जिले के जितने एमपी एमएलए हैं ये सब बोतल छाप नेता तो है, बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता खोलते रहे। एक गांव के प्रधान से लेकर आपके जिले की सुपर पावर जिसको एमपी पार्लियामेंट्री मेंबर कहा जाता, एक गांव के मुखिया प्रधान सरपंच से लेकर आपके एमपी तक सब लोग बोतलों का सहारा वोट लेने के लिए लेते हैं। अभी देखो प्रधानी का चुनाव आ रहा है, वही प्रधान सरपंच बनेगा जो सबसे ज्यादा दारू शराब पिलाएगा। बताओ अब फिर आपका प्रचार का क्या होगा? तब अब कितना प्रचार आप करोगे? लेकिन करना भी है, आपको ये मान कर करना है कि देखो पांडव 5 भाई थे और कौरव 100 भाई थे। 100 भाई कौरव और 5 भाई कै परसेंट हुआ? इसका मैथ थे जरा बताओ तो कै परसेंट होता? 100 में 5 कै परसेंट? अरे इतनी गणित नहीं यार। 5%। अरे आपको तो हम रोज बताए, आप क्या बताए? आपको तो रोज सुनाते। अरे 100 में 5% सीधा सीधा। परसेंट तो सैकड़े पर ही निकलता है ना, प्रतिशत 100 पर निकलता। 100 भाई कौरव और 5 भाई पांडव तो कै प्रतिशत हुए? 5%। कौरव की तुलना में पांडव 5%। और अगर उनकी मृत्यु को देखा जाए जो कुरुक्षेत्र में जमा थी, कौरवों की सेना 11 अक्षरी थी, 11 अक्षरी, और पांडवों की मृत्यु 7 अक्षरी। 11 अक्षरी और 7 अक्षरी, इसका परसेंटेज बताओगे आप? थोड़ा कठिन हो गया ना, 100 वाला तो आसान है। 11 अक्षरी सेना कौरवों की थी और महाभारत में मृत्यु 7 अक्षरी पांडवों की थी। ये उनका अनुपात था। अगर पांडवों की सेना 7 तो कौरवों की सेना 11। अगर पांडवों की सेना 7 लाख थी तो कौरवों की सेना 11 लाख। कुल करीब 54 लाख से ऊपर कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्ष की मृत्यु थी। 55 लाख, 55 लाख की फौज। और 55 लाख की फौज का मर जाना कोई मामूली बात है? आज पूरी दुनिया की फौज मिलाकर 2 करोड़ भी नहीं बनती, और वहां देखो 55 पूरे विश्व की, जबकि 6 अरब से ऊपर पूरे संसार की आबादी है। पूरे विश्व की मिलिट्री 2 करोड़ नहीं बनती। इसमें 17 लाख तो भारत की मिलिट्री है, बहुत बड़ी फौज भारत की 17 लाख। और महाभारत के मैदान में 55 लाख मिलिट्री, जिसको 18 अक्षरी। इसमें कितने घुड़सवार, कितने हाथीवान, कितने घोड़ेवान, कितनी पैदल सेना, एक एक अक्षरी का अलग अलग उसमें अंक होता। ये नहीं अक्षरी एक उनकी गिनती मानी जाती थी। इतने घोड़े रहेंगे, इतने रथ रहेंगे, इतनी हाथी रहेगी, इतने पैदल रहेंगे, ये सब अनुपात मिलाकर एक अक्षरी बनता था। इस तरह से इस 55 लाख की फौज में, और बचे कितने लोग? केवल बचे पांडवों की तरफ 3 आदमी, और कौरवों की तरफ केवल 3 आदमी, और पांडवों की तरफ बचे 14 आदमी। 15-14 आदमी से ज्यादा युद्ध के बाद नहीं बचे थे, सब मारे गए थे। 24,000 कौरवों की सेना युद्ध के बाद लापता हो गई, या तो डर के मारे कहीं भाग गए या कहीं आत्महत्या कर लिया, आगे उनका पता नहीं चला। 24,000 से ज्यादा कौरवों की मृत्यु युद्ध छोड़कर भागी है और उनका अंत में पता भी नहीं चला। इस तरह देखा जाए तो 55 लाख में 10-12 के अलावा कोई बचा ही नहीं। इतना बड़ा युद्ध है, आज तक धरती पर इस ढंग से कभी नहीं लड़ा गया। और ऐसा मर्यादित युद्ध तो बाद में बहुत लड़े गए। आगे चलकर देखो हिंदू राजा इस कलयुग में बहुत लड़े हैं। फिर मुसलमान भारत में आए, रोज लड़ाई होती थी। अंग्रेज भारत में आए, रोज लड़ाई होती थी। लेकिन ये सब महाभारत युद्ध की बात की घटना। लेकिन ये लड़ाइयाँ एक दिन में ही समाप्त हो गई। चाहे बाबर की लड़ाई, चाहे अकबर की लड़ाई, चाहे राणा शिवा की लड़ाई, सुबह से लड़ना शुरू किया और शाम तक फाइनल विकेट फाइनल हो जाता था। लेकिन 18 दिन तक लड़ाई होती रही और बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है। और उसमें 5 लोग जीत गए और 100 लोग
युद्ध का परिणाम जब सामने आया तो 5% वाली गोल जीत गई, पांडव जीत गए, और देखो कौरव बेचारे हार गए, क्योंकि 5 के साथ एक वक्त का कृष्ण लग गया, कृष्ण आ गए। इसका अंत में जो कारण बताया गया कि आखिर 5 लोग जीत गए और 100 लोग हार गए। 100 भाई कौरव पराजित, जिधर अजय भीष्म पितामह, जिनके पास ऐसे ऐसे बाण 1 घंटा भी नहीं लगता महाभारत को खत्म कर देते, फिर भी कौरव दल हार गया। गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, महाबली कर्ण के सामने अर्जुन कभी टिक नहीं सकते थे, फिर भी कौरव दल हार गया और पांडव दल जीत गया। इसका देखो जो समीक्षा की गई, उसमें अंत में यही निचोड़ आया कि एक वक्त के कृष्ण ने पांडवों का साथ दे दिया, इसलिए पांडव दल जीत गया। अब आपको जिस मैदान में उतरना है, शाकाहारी टोली, यही तो लड़ाई है। 90% मऊ जिले में मांस खाने वाले, क्या 90 तो होंगे ना जी। अगर गांव गांव आप जा रहे हो, देखो मंगल दल वाले जा रहे हैं, युवा संगत के लोग जा रहे हैं, आप भी गांव गांव जाते हो, कि अपने अपने गांव में पता लगाओ। ऐसा माना जा रहा है कि 90% तो अंडा खाने वाले, शराब पीने वाले, मछली खाने वालों की बोल है। तब भी कितने बच गए, मान लो 10%। 10% वालों में भी कई मिशन के लोग हैं, अपनी संस्था के भी लोग हैं, और भी मिशन के लोग हैं, और भी संस्थाओं ने लोगों को शाकाहारी बनाया है। तो कई मिशन के लोग एक गांव में, लेकिन कम से कम शाकाहारी हैं, तो आप शाकाहारियों से पहले मिलो। अगर 10% भी आप गांव में और शाकाहारी टीम बना ले गए, तो देखो औरतें हैं। भारत में औरतों की संख्या कै % है मऊ साहब? मऊ जिले में बहनों की संख्या कै %? बताओ, जरा बताओ। ये सब जानकारी रखो, आगे काम करना। आपके मऊ जिले में जितने औरत उतने बराबर बराबर है भाई। अरे 2 4 10 इधर उधर, जितना पति उतने तो पत्नी। अगर बच्चा पैदा हुआ बच्ची नहीं, बच्ची पैदा हुआ बच्चा नहीं। औसत ये माना जा रहा है आबादी औरत मर्द की बराबर बराबर, जितने मर्द उतनी औरतें। मर्द लोग तो दारूबाज हो गए, अब औरतें तो भी मऊ में शराब पीती नहीं है। कोई पत्नी ये नहीं चाहती कि मेरा पति शराबी हो जाए, कोई माता ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा पियक्कड़ हो जाए। इसलिए इनका अगर बहुमत आपको मिल गया केवल 30%, मान लो 30% आपके पास और 10% आपने शाकाहारी, तो कै % आप हो गए गांव में? 40%। औरतें शाकाहारी ज्यादा मिलेंगी, ये तो 10% से ज्यादा मिलेगी। आज भी गांव की बहनें, ये हमारी माताएं बहनें, ये मांस अंडे कम खाती। शराब पीने का तो अभी गांव देहात में प्रचलन नहीं है, वैसे बड़े बड़े शहरों में बेटियां शराब पीने लगी। आप बंबई जाओ, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कानपुर, दिल्ली, यूनिवर्सिटी कॉलेज में 18-20 साल की बेटियां गलत संगत में आकर इंजीनियर डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रही हैं, और 11-11 बजे रात तक वहां के होटल वार क्लब में वो जाकर के दारू शराब पी रही, और किसी के हाथ में हाथ डालकर आधी रात तक नंगा नाच नाचती। तब तक उनको बहलाकर फुसलाकर धोखा दे करके कोई लेकर के जंगल भाग गया। बूढ़े माँ बाप को गांव में पता चलता है, बेहोश होकर चारपाई पकड़ते हैं, आनर किलिंग में मारे जाते हैं, जहर खाकर आत्महत्या करते हैं, उनका बुढ़ापा बिगड़ जाता। अब जिसकी बेटी का ये हाल हो गया, कोई लेकर भाग गया, तो माँ बाप पर क्या गुजरेगी सोचा आपने? लेकिन अब इसके लिए कोई पंचायत तो हो नहीं सकती। ऐसा कानून दिल्ली लखनऊ में बना दिया गया है, इसके लिए कोई कंप्लेन नहीं। अगर बूढ़े माँ बाप कंप्लेन करेंगे तो सरकार के कानून आपको जेल में डाल देंगे। अगर गांव में कोई मुखिया, सरपंच या गांव की जाति कोई पंचायत होती है, इसमें आप कोई कंप्लेन करेंगे तो गांव के प्रधान को भी जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे कानून दिल्ली लखनऊ में बना दिए गए हैं। अब आप विचार करो, ऐसी परिस्थितियां देश और समाज के सामने धीरे धीरे खड़ी हो गई हैं, और सब लोग इससे जूझ रहे हैं, और इसका कोई सलूशन, इसका कोई निदान निकलता नजर नहीं आ रहा।
इन सारी विसंगतियों से समाज को बचाने के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की नींव डाली, लाखों लोगों को टाट बोरा पहनाया, लाखों भाई बहनों को शाकाहारी जैकेट पहनाए और गुरु महाराज जी सिद्धांत पर काम करते चले गए। अच्छा आहार, शुद्ध आहार तो शुद्ध विचार, आहार शुद्ध रहेगा, खान पान शुद्ध रहेगा तो बुद्धि विचार भी शुद्ध रहेंगे। इसलिए आज ये रिवोल्यूशन, ये वैचारिक क्रांति का बिगुल, शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म की स्थापना के धुन भी आपको गांव गांव बजानी। हमारे पुराने सत्संगी देखो सन 14-15 मई 1983 को गुरु महाराज ने टाट बोरा पहनाया। पहला अभियान उनका 14-15 मई, इसमें उन्होंने धार दिया। इमरजेंसी के बाद 3 यज्ञ कराने के बाद गुरु महाराज ने अच्छे समाज के निर्माण के संकल्प के साथ 14-15 मई 1983 को लाखों लोगों को टाट बोरा पहनाया और बोरे वालों ने बहुत काम किया। 1983 आज 2021 आ गया, करीब 60% बोरे वाले मर भी गए। क्यों? मऊ में कई लोग मर गए। अब तो यही महेश राम जन्म कई बचे पूरे मोहम्मदाबाद, पूरे मऊ। अरे मत बता, अब यही कहना कभी हजारों मत बताना इतने बचे। तो बोरे वालों को दुनिया जानी रही, जितने बताओगे सब मान जाए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी देखो सत्य है, समय के अनुसार बहुत से बोरे वाले हमारे टाटधारी लोग गुजरे, केवल भाइयों ने पहना। फिर समय चक्र बदला और गुरु महाराज ने तब 2012 में ये देखो शाकाहारी जैकेट पहना दिया। अब जैकेट में बहने भी आ गई, बोरों में तो बहने नहीं थे लेकिन जैकेट में बहने भी आ गई और बहनों की संख्या यानी शाकाहारी में आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। इसलिए एक बात पायती होती नजर आ रही है, हमारे जो पक्ष में जा रही है, मऊ जिले की आधी आबादी बड़ी जल्दी आपके साथ हो सकती। अगर आप शराब के खिलाफ इस तरह का कोई रिवोल्यूशन अगर आप गांव गांव चला ले गए तो गांव की बहनें आपके साथ हो जाएंगी, क्योंकि सब लोग शराब से उब रहे, शराब से परेशान हैं। और कभी कभी अब दिल्ली लखनऊ से भी शराब के खिलाफ दबी दबी आवाज उठती है। इसको बंद करा देना चाहिए। इससे समाज का, हमारे बेटे बेटियों का नैतिक पतन हो रहा है, करप्शन बुराई बढ़ रही है, सबके संस्कार बिगड़ रहे हैं, अच्छाई दब रही है और बुराई बढ़ रही। लेकिन इतना बड़ा संस्थान, इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा संगठन आज पूरे विश्व में कोई नहीं है जो इस तरह से इतने बड़े विस्तार रूप से शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का प्रचार प्रसार फैलाव में लगा हो। इसलिए वक्त और समय आ गया है, ये चीज केवल आपको घर घर तक पहुंचानी है। विजय आपको कैसे मिलेगी? बस आपको ये मान लेना है कि वक्त का कृष्ण अब आपके साथ खड़ा है। कोई वक्त का कृष्ण है जो आपके साथ लग गया है, चाहे आप 10% हो चाहे 20% हो, लेकिन अब विजय सिर्फ जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का, तब सच्चा सुख आनंद छाएगा। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ पैगाम ये हमारा, होकर मजबूर नाम लोगे हमारा। सुनते तो जाओ पैगाम ये हमारा, ये गुरु महाराज सन 70-71 में कहते थे, एक दिन मजबूर होकर आपको जय गुरुदेव नाम याद करना पड़ेगा। और जब जन जन की जुबान पर पूरे मऊ जिले में हिंदू मुसलमान, औरत मर्द बच्चे बच्चियां सबकी जुबान पर जय गुरुदेव नाम आएगा, तब रामराज आ जाएगा, तब सज्जू की स्थापना हो जाएगी। बस इस चीज को देखते चलो। ये चीज तो इम्पॉसिबल लग रही होगी, असंभव लग रही होगी। अर्जुन को भी शंका हो गई, हे केशव, ये युद्ध में कैसे जीत पाऊंगा? भगवान ने कहा तुम कर्म करो। हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम केवल युद्ध करो, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दो। सत्य की विजय होती है, इसलिए तुम केवल कर्म करो। आपको आदेश है, गांव गांव जाओ और अब आपको आदमी मिलेंगे, आदमी मिलेंगे।
कोरोना महाराज ने बड़ा काम कर दिया। जरा गांव में जाओ तो आपको मालूम नहीं, कोरोना ने लोगों को हिला दिया। वो तो लोग अहंकार में जैसे मेघनाथ मरा, लेकिन रावण अहंकार में, लेकिन अपने पुत्र मेघनाथ के मरने के बाद रावण अंदर से कांप गए। लेकिन घमंड बड़ी खतरनाक चीज। जैसे जब दुर्योधन के 22 भाई मर गए और लोग कहे भाई अब भी समझौता, अरे कहा अभी तो मेरे इतने भाई, जब मरते मरते 90 मर गए तब भी कहा अब भी मौका है। जब मरते मरते 99 मर गए तो दुर्योधन ने तब कहा अब जीकर अकेले क्या करूं, मैं भी मर जाऊं, अब मेरा जीना बेकार है। लोग कितना मुझको उलाहना देंगे, कंप्लेन करेंगे, अपने 99 भाइयों को मराकर और तुम अकेले राज कर रहे, इसलिए अब मेरा भी मर जाना अच्छा है। इसलिए मैं समझौता नहीं, मैं भी युद्ध करूंगा। इसी तरह से कोरोना महाराज ने सबके अहंकार को झकझोर दिया है। लेकिन ये तो अहंकार में लोग बोलते हैं बस कोरोना का दादा आ रहा है, एक बार दुनिया फिर हिल जाएगी, फिर कोरोना का परदादा आएगा। अभी संकट टला नहीं। आप देखते चलो 21 में क्या होने जा रहा, फिर 22 में देखना क्या होगा। परिवर्तन बिल्कुल आपके सरहाने, यानी काल प्रभु अपना डंडा लेकर के देखो खड़े। इसलिए जल्दी आपको करना है, घर घर ये गुरु महाराज की किताब पहुंच जाए और एक एक गांव, आप हर गांव में आपका संगठन बन जाए, शाकाहारी टोली टीम बन जाए और एक एक गांव आप गोद ले, अपनी अपनी ससुराले गोद ले लो। ससुराल तो जाते कम है, और जो नहीं जाते हो मत जाना, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। और ससुराल में प्रचार तो कर नहीं पाओगे, वहां तो मुंह लटका के बैठना पड़ेगा, नहीं तो गांव वाले चुटकी लेने लगेंगे। ससुराल नया रिश्ता होता है, वहां तो मेहमान बनकर जाओगे, बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया बढ़िया बिस्तर मिलेगा, वहां प्रचार क्या करोगे आप? वहां प्रचार करने में शर्म भी लगेगी। इसलिए जैसे मामा का गांव या बुआ का गांव, मौसी का गांव या फुआ का गांव, यानी कोई पुराना रिश्ता गांव में ऐसे खोज खोज कर अगर आप गोद लोगे, भोजन तो मिलेगा कम से कम। फुआ का गांव, मौसी का गांव, मामा का गांव, ऐसे पुराने पुराने रिश्ते, और उसमें आपको भोजन तो मिलेगा और 2-4 आदमी सहयोग में एक आधार बनाकर इस तरह से रिश्ता रिश्ता ही गोद लेने लगो तो मऊ जिले का कोई गांव बचेगा? कहीं कहीं रिश्ते का रिश्ता, फिर रिश्ते का रिश्ता, ऐसे खोजते जाओ तो पूरे मऊ में हर जगह आप पहुंच जाओगे। इसलिए आप इतने लोग कम नहीं हो, इतने ही लोग खड़े हो जाओ, फिर आपका सारा संकल्प पूरा हो जाए। इसलिए आप लोग इस काम में लगना, और ये काम आपका पूरी रफ्तार से होना चाहिए। देखो युवा संगत इसीलिए तैयार, अभी बेचारे लोग टाट वाले बुजुर्ग हो गए, संगत की एक पीढ़ी तो गुजर गई। सन 52 से गुरु महाराज नामदान दे रहे, एक पीढ़ियां तो गुजर गई, यानी मौत को प्राप्त हो गई। दूसरी पीढ़ी में लोग बुढ़े हो गए, करीब करीब बुढ़ापे में चले गए, तो नई पीढ़ी कम से कम ये मसाल जलती रहे। इसलिए अपने अपने बच्चों को इस काम में आप लगाओ, नहीं तो आपके घर में आपके मरने के बाद कोई जय गुरुदेव नाम बोलने वाला नहीं मिलेगा। सत्संगी लोग जाएंगे तो घर वाले उनसे बोलेंगे नहीं, एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों को भी संगत से और सत्संग से जोड़ो, जिससे उनका संस्कार ऊंचा बने। ये बात सही है कि पढ़ाई लिखाई का युग है, भौतिकवादी युग है और पैसावादी युग है, महंगाई ज्यादा है, तो बाल बच्चों से तो पैसे की इच्छा रहती है। तो गुरु महाराज ये तो कहते नहीं, या महाराज जी भी नहीं कहते कि बच्चे केवल इसी काम में लग जाएं। उनको स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, स्कूल कॉलेज में भेजो, नौकरी करें, चाकरी करें, अपने कुबते बाजू मेहनत ईमानदारी की कमाई से अपना अपने बाल बच्चों का गुजर बसर भी करें, रोजी रोटी का भी कोई इंतजाम, और उसी में से समय निकाल कर थोड़ा समय का दान दे। और महीने में तनख्वाह मिलती है, मान लो 40,000 पाते हैं, तो कमाई का भी संगत में दान, और अपने समय का 24 घंटे में से 1 घंटा सुबह किसी गांव में निकल गए, प्रचार कर दिया, 2-4 लोगों को समझा दिया, रजिस्टर में नाम नोट कर लिया, तो समय का भी दान।
और फिर पैसे का भी दान, खेती करते हैं तो घर में गेहूं चावल का दान, सब्जी का काम करते हैं तो सब्जी का दान। अब सब्जी लाओगे तो सूख जाएगी, सब्जी बेचकर पैसा दे दोगे, बहुत दिन आपका कहीं कहीं लग जाएगा। मतलब जो भी आप करो लौकिक जीवन में शरीर की रक्षा के लिए तो आपको कर्म करना ही है। अभी तो है नहीं, दिन भर प्रचार ही करते रहोगे तो शाम को रोटी कहाँ खाओगे? घर वाले तो भगा ही देंगे। महंगाई इतनी ज्यादा है, देखो सब्जी महंगी, दूध महंगा, बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो कापी किताब महंगा। अब ये तो है नहीं कि एक आदमी कमाओ पूरा घर खाओ। एक जमाना था न साबुन की जरूरत न थे, क्यों बचा फटी पुरानी पैजामा धोती पहन के, और कहीं गंदा हुआ तो गए पोखरी के किनारे तालाब में, क्या बोलते थे, रेत में डाल के फट नहाए उसी में। अब तो रोज प्रेस करना है, रोज साबुन चाहिए, क्रीम पाउडर चाहिए, तेल फूलल चाहिए, रोज डेंटिंग पेंटिंग चाहिए। कमाओगे नहीं तो माता पिता कितना खर्चा उठाएंगे आपका। इसलिए सबको कुछ न कुछ अपने रोजी रोटी का इंतजाम इस भौतिक वाले युग में तो करना पड़ेगा। अब एक आदमी कमाए पूरा घर खाए ऐसा मुश्किल नजर आ रहा। सबको कमाना पड़ेगा और तब सबका पेट, तब घर में रगड़ा कमाओगे, बैठे बैठे खाओगे, बस सुबह होते होते अलगाव हो जाएगा। घर में बीवी आएगी, बस कहोगे चूल्हा चाकी अलग। सबका नहीं हो पाएगा। मेरी तो इतने तनख्वाह है, इतने में मेरी बीवी का गुजर बसर हो जाए बड़ी भाग, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए बड़ी भाग। आप अपना देखो, हम अपना देखें। इसीलिए परिवार टूट रहे हैं, संगठन टूट रहा है। वर्तमान परिस्थितियां हमको आपको मजबूर कर रही। इसलिए गुरु महाराज ने ये बड़े प्यार के साथ हमको आपको लोक परलोक की दोनों को बैलेंस करने की शिक्षा दिया। यानी लोक और परलोक बैलेंस करके चलोगे, धीरे धीरे कछुआ चाल में तो चलते रहोगे। खरगोश की तरह दौड़ पड़ोगे, थक करके बैठ जाओगे, थक जाओगे। इसलिए बराबर आप इस चीज को सोचते विचारते इस मिशन में आगे बढ़ो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो ये बड़ी खुशी की बात है कि आपके इस मऊ जिले में भी यह एक प्रसन्नता का विषय है। देखो युवा शंकर बच्चों का उत्साह जरा देखो। ये पूर्व जन्म की आत्माएं जिनको गुरु महाराज ने नाम दे रखा था, और दोबारा देखो धीरे धीरे जन्म लेकर सत्संगियों के घर में ये जैसे जैसे बड़े होते जा रहे, इनका संस्कार पिछले जन्म से भी ज्यादा पवित्र और ऊंचा, और ये हमसे आपसे भी अच्छा प्रचार, हमसे आपसे अच्छा काम, हमसे आपसे अच्छा भजन भक्ति, ये सेवा का काम देखो करेंगे आगे। और यही वाहे गुरु की फौज और इन्हीं के द्वारा युग परिवर्तन, राम राज और सतयुग की स्थापना। आपके मऊ जिले में युवा संगत का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? ये लड़का ये विशाल ये देखिए विशाल जी हैं। अतुल कहाँ गए? ये विशाल जी हैं। कहाँ दरगाह के हैं? देखो दरगाह के ऐसे परिवार के हैं। अतुल कहाँ गए? इनकी दादी थी, जरा देख लो संस्कार कैसे बनता। इनकी दादी इमरजेंसी में गुरु महाराज के समय जेल में चली गई थी। जेल उनको भी आज पेंशन मिलती है। तो ऐसे घर में ऐसे संस्कार के बच्चे तो पैदा ही होंगे। 1975 में जब स्त्री प्रधानमंत्री ने गुरु महाराज को जेल में बंद किया, इनकी दादी तब आजमगढ़ मऊ एक ही में था। इनकी दादी देखो जेल में गई थी और छोटी सी बच्ची को लेकर जेल में, यानी गोद में बच्ची, और जेल में चली गई। इनके दादा हैं भाई सकल देव जी, आज बुढ़ापे में भी टाट बोरा पहनते। हम तो उन दिनों में दरगाह बहुत जाते थे जब आजमगढ़ मऊ एक में था। उधर मधुबन दोबारी गांव गांव हमने उस जमाने में संगठन बनाए थे साइकिलों से चलकर। उस समय दरगाह में इन्हीं के घर में हम लोगों का अड्डा रहता था। आधी रात को भी 10 आदमी पहुंच जाए, 50 पहुंच जाए, सबके खाने पीने का इंतजाम। अब तो संगत बहुत हो गई, किसी कोने में आप चले जाओ रोटी की कमी नहीं पड़ेगी।
लेकिन उस जमाने में चना खाकर, भूजा खाकर, मूली गाजर खाकर और मोटरसाइकिल भी नहीं थी, साइकिलों से गांव गांव संगठन बनाया गया। अब तो सबके घर में साइकिल है, संगत भी बढ़ गई है, इसलिए अब गांव गांव संगठन बनाना कोई बहुत कठिन काम नहीं। आप सिस्टम से काम करोगे तो बड़ी जल्दी आपका ये संकल्प पूरा हो जाएगा। देखो ये युवा संगत के लोग, नए नए बच्चे, इनके अंदर कितना उत्साह है, जबकि आज के जमाने में ये नई पीढ़ियों में दारू पीना, शराब पीना, गांजा पीना, ताश और जुआ खेलना, कहीं ये गंदे गंदे काम करना, फिल्म पिक्चर देखना, लेकिन ये परमार्थी काम में, समाज सुधार के काम में, अच्छे समाज के निर्माण के काम में, अगर हमारी आने वाली पीढ़ियों की शक्ति, अगर इनकी ऊर्जा एनर्जी लगती है, ये देश के लिए बड़ा यानी भाग्यशाली विषय है। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा संकेत माना जाएगा। जय गुरुदेव। अब देखो इस समय एक प्रार्थना भी होगी सत्संग समापन पर, सभी लोग बैठे रहना। परम पूज्य स्वामी महाराज की गायों की सेवा रजिस्टर में और आज के सत्संग की सेवा आप झोली में दान करना और प्रार्थना आप बोलते रहना। बाकी अन्य सेवाएं जो मथुरा दरबार से संबंधित हैं, जैसे खेतौरा आश्रम, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की मंदिर की पत्थर सेवा, मथुरा आश्रम समाधि सेवा, मथुरा आश्रम गुरु महाराज की गायों की सेवा और पूज्य महाराज जी के आदेश में ये गोलक की सेवा, आरती सेवा, ये सब सेवाएं पूर्वत बराबर जारी रहेंगी। ये तो बराबर आप देते रहेंगे। जैसा आपका सिस्टम है अपने जिले के रजिस्टर में, आप जैसे यहाँ जमा करते रहे हैं, बराबर आप इसको जमा करते रहेंगे। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। का ये आश्रम है, जगह बहुत अच्छी है और ये देखो खोर ले, यानी इतने बड़े महामार्ग पर और इतनी ये कीमती जमीन, जिस बहन जी ने ये जमीन दिया है उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे हाईवे महामार्ग के ऊपर ऐसी जमीन इस समय खरीदने के लिए आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन उनके सहयोग से देखो जमीन आपको मिल गई। वैसे जमीन तो आगे छोटी पड़ जाएगी, अभी तो आपकी पूरी संगत आ जाए, यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तब देखा जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल जगह बड़ी अच्छी है, इसलिए इस आश्रम के विकास पर भी आप ध्यान देना। थोड़े बहुत इसमें और रहने की जगह बन जाए, 10, 20, 50 आदमी, चूंकि ये महामार्ग के ऊपर है, इधर बिहार के लोग, बंगाल के लोग, तमाम जिलों के, बलिया वगैरह के लोग इधर मथुरा इसी रोड से जाते, कभी कभी लोगों की रुकने की इच्छा होती, ऐसे 10, 20, 50 लोगों के रुकने का, खाने पीने का, यहाँ सोने का, ये सब इंतजाम, और फिर कोई सत्संग की व्यवस्था। इस तरह से इस पर भी आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करते रहेंगे और अगर गुंजाइश हो थोड़ी जमीन आपकी और बढ़ जाए, जितनी जमीन आप लिए हो अगर इतनी और हो जाए